ओम। हम सबका परम सौभाग्य है कि सावन मास में द्वितीय दिवस दूसरे दिन आर्य युवा समाज महात्मा हंसराज विद्यालय के प्रांगण में वेद प्रचार का दूसरा दिन है। आज हम और आप यहाँ आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान आचार्य नरेंद्र आहूजा जी से योगमय जीवन पर श्रवण करेंगे। मैं यहाँ उपस्थित विद्यालय के सभी जनों का, अभिभावकों का, प्यारे बच्चों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे मध्य में नवाज जी हैं। मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ कि विद्यालय की प्राचार्या जी को दुपट्टे में ओम वस्त्र देने का कृपा करें। साथ में कोऑर्डिनेटर मैडम को भी ये स्वागत की हमारी परंपरा है। अब वेद के बारे में हम और आप श्रवण करते हैं कि सृष्टि के आरंभ में परम पिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया। जैसे हमारे देश के चलाने के लिए संविधान है, ऐसे दुनिया को चलाने के लिए परम पिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया। वेद अनादि है। 1,96,00,000,000 वाली सृष्टि हम मानते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने भी वेदों के बारे में महिमा का बखान किए। 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद ने जन जन तक वेदों का प्रचार किया। कुछ लोग मध्यकाल में भूल गए थे। यहाँ तक हमारे लेखक कवि कहने लगे, भूले थे वेद की वाणी, करते थे सब मनमानी। लोग वेदों को भूल गए थे, मनमानी कर रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्ष परंपरा के आधार पर वेदों को सही अर्थ में मानव मात्र के लिए बताया। एक जाति वर्ग के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए है। सूर्य की किरणें जैसे सबके लिए है, ऐसे वेद पढ़ने का अधिकार सबका है। मैं प्रथम दिवस में देव यज्ञ कल किए थे पर्यावरण की शुद्धि के लिए, और कल हमारे बीच में आप सबने श्रवण किए होंगे बहुत ही अनुभवी आर्य श्रीमान सतपाल आर्य जी ने यज्ञमय जीवन पर बताए थे। यज्ञ भारतीय संस्कृति को एक शब्दों में कहना हो तो हम यज्ञ कहेंगे। बड़े ही विस्तार से, सरल ढंग से, सबके लिए आसानी से समझने वाले शब्दों में श्रीमान सतपाल आर्य जी ने हम सबको आशीर्वाद दिए और हम सबको अपने अनुभव से, ज्ञान से भरपूर किए हैं। आज दूसरा दिन है। नवाज जी आकर के हम लोग के ये आर्य युवा समाज महात्मा हंसराज विद्यालय के 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और वेदों के बारे में हमें बताने जा रहे हैं। आयुष्मान नवाज जी आइए और वेदों के संबंध में बताइए। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यभद्रन्तन्न आसुव। आदरणीय गुरुजनों, मेरे प्रिय सहपाठियों और सभी अभिभावकों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं नवाज कक्षा 7वीं का छात्र आप सभी के समक्ष वेदों के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं, यह विद्यालय आर्य समाज से संबंधित है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए थे। इनमें से तीसरा नियम इस प्रकार है, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इस नियम में यह बताया गया है कि वेद क्या है और इसके संबंध में हमारा कर्तव्य क्या है। सृष्टि
आरंभ में हमारा कर्तव्य क्या है? सृष्टि के आरंभ में परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान उनके हृदय में दिया था। सारे वेदों के बारे में आप तो जानते ही होंगे। वेद कितने हैं? वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का ज्ञान परमपिता परमात्मा ने अग्नि ऋषि को, यजुर्वेद का ज्ञान परमात्मा ने वायु ऋषि को, सामवेद का ज्ञान ईश्वर ने आदित्य ऋषि को और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि को प्रदान किया है। पहले वेदों को सुन सुनकर याद करते थे, इसलिए वेद का एक नाम श्रुति भी है। चारों वेदों का विषय अलग अलग है। ऋग्वेद ज्ञान कांड, यजुर्वेद कर्मकांड, सामवेद उपासना और अथर्ववेद विज्ञान के नाम से प्रसिद्ध है। 19वीं शताब्दी में वेदों का जन जन तक पहुंचने का काम आर्य समाज के संस्थापक जगत गुरु देव दयानंद सरस्वती जी ने किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में किसी कवि ने ठीक ही कहा है, ऋषि दयानंद की वाणी में बोल रहा भगवान। ऋषि दयानंद की वाणी में बोल रहा भगवान। ले तू वेद धर्म को मान, ले तू वेद धर्म को मान। आर्य समाज के तीसरे नियम में सबसे पहले वेद शब्द आया है और बाद में सत्य विद्या है। इसका अभिप्राय है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी असत्य। इसका कर्मकांड वेद ही करता है। वेद के द्वारा सत्य और असत्य की परख होनी चाहिए। किसी भी भ्रात या हट के आधार पर सत्य और असत्य का परख नहीं किया जा सकता है। वेद भगवान की वाणी है, यह अपौरुष्य है, अर्थात वेद की किसी मानव या व्यक्ति ने नहीं बनाया है। सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को प्रदान किया है। उन्होंने इसे आगे प्रसारित किया है। वही ज्ञान आज पुस्तक के रूप में है। अतः सत्य असत्य एवं कर्तव्य अकर्तव्य को जानने के लिए वेद को पढ़ना और सुनना आवश्यक है। आर्य समाज के वैदिक विज्ञान भजनोपद दक्ष, कुंवर, सुखलाल, सहदेव कहा करते थे, स्वामी दयानंद जी ने आर्यजनों के ऊपर दोहरा काम सौंप दिया है। आर्यजन बड़ी श्रद्धा से गीत गाया करते थे। भूले थे वेद की वाणी, करते थे सब मनमानी। भूले थे वेद की वाणी, करते थे सब मनमानी। वेदों का कर गया फिर प्रचार, वो मस्ताना जोगी। वेदों का कर गया फिर प्रचार, वो मस्ताना जोगी। वेद ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए, किसी व्यक्ति, जाति, देश या वर्ग विशेष के लिए नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को वेद पढ़ना और पढ़ने का अधिकार है। ज्ञान को आगे बढ़ाना तथा पूर्णतया ग्रहण करने के लिए उसे पढ़ना और सुनना जरूरी है। वेदों पर विश्वास हमारा, हम हैं इसके माली। वेदों पर विश्वास हमारा, हम हैं इसके माली। हम सब आर्यजन का उत्तरदायित्व है कि ईश्वरीय ज्ञान, वेद का ज्ञान जन जन तक प्रसार करें। वेद प्रचार आर्य समाज का मुख्य कार्य है। हे दयामय हम सबों को शुद्ध जीवन दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। वेद के प्रचार में होवे सभी पुरुषार्थी, होवे आपस में प्रीति और बने सब परमार्थी। होवे सभी बच्चे बड़े इस देश के धर्मात्मा, हो उजाला सबके मन में वेद के प्रकाश से। हो उजाला सबके मन में वेद के प्रचार से। हे ईश्वर, ज्ञान होने से प्रमाण है, वेद सबसे ऊंची है। सही कारण है कि आर्य समाज वेदों
वेदों के पढ़ने, पढ़ाने और सुनने सुनाने को प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति का परम धर्म मानता है, क्योंकि हम सब स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी हैं। वेदों की बंसुरिया बजाई ऋषि ने, वेदों की बंसुरिया बजाई ऋषि ने। हम सबका सौभाग्य है कि श्रावण मास में घर बैठे ऑनलाइन वेदों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। भौतिकी ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक के ज्ञान की प्राप्ति हम सब ऐसे ही विद्यालय में कर पाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, बल पाए चढ़े नीति ऊपर को। सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, बल पाए चढ़े नित्य ऊपर को। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। दूसरे दिन नवांश जी ने परम पिता परमात्मा का ज्ञान वेद के से हम सबको जानकारी दिए, परिचय दिए। बड़े ही सरल ढंगों से कविताबंध आर्य युवा समाज के सभी बच्चों की ओर से, अभिभावकों की ओर से, विद्यालय के समस्त जन की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी तैयारी करेंगे और आगे भी हमें समय समय पर वेदों के बारे में बताइए। नवांश जी, ओम शांति शांति। मैं विद्यालय की प्राचार्य महोदया जी से प्रार्थना करता हूँ कि आकर के आज के मुख्य वक्ता श्रीमान नरेंद्र आहूजा विवेक जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। विद्यालय की प्राचार्य महोदया। इस वेद प्रचार श्रृंखला के आज दूसरे दिन मैं आप सबको स्वागत करती हूँ और अपनी हृदय से प्रणाम भी करती हूँ। ये श्रृंखला जब कल शुरू हुआ था, आप सबने यज्ञमय जीवन के ऊपर आचार्य सतपाल आर्य जी से उनकी सुविचार सुने थे। आज हमारी मध्य में इस वर्चुअल मीडियम के साथ जोड़ रहे हैं मिस्टर नरेंद्र आहूजा जी। नरेंद्र आहूजा जी के बारे में क्या बताऊं, हमारे स्कूल की वो हमेशा हमारे स्कूल के साथ हमेशा जुड़े हैं। आर्य समाज का वो कर्म उन अपने कर्म मानते हैं, कर्म भूमि मानते हैं और आर्य समाज के प्रचार में हमेशा जुड़ा रहते हैं। वैसे तो वो सरकारी कार्यालय में कार्यरत है, लेकिन फिर भी वो आर्य हैं, इसीलिए वो आर्य समाज के प्रचार में हमेशा तत्पर रहते हैं। जब भी हम आर्य समाज की कोई भी कार्य करें, हमारे मध्य में उपस्थित होके हमारी फंक्शन का वो गौरव बढ़ाते हैं। इसी श्रृंखला में आज के दिन भी वो हमारे बीच आके योगमय जीवन के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब हमने इसके बारे में सोचा था कि हम ऑनलाइन में योग वेदों का प्रचार करने जा रहे हैं, लेकिन ये इस बात के लिए भी हमने मन में ये ध्यान रखा था कि बच्चों की मतलब के मुताबिक जो वेदों के बारे में बताया जाए, बिकॉज वेद बहुत गहरी विषय है, इट इज़ वेरी फिलोसॉफिकल, बड़ों को भी नहीं समझ आता, लेकिन हमें बच्चों को उसमें रुचि रखने के लिए अभी आपने नमांश वेदों के बारे में सुना, कितनी अच्छी तरह मुझे बहुत गौरव हुआ, आनंदित भी मैं महसूस कर रही थी कि मेरी 7वीं क्लास के बच्चे को वेद के बारे में, वेद किस ऋषि से मिला, क्या मिला, चाहे उन्होंने अपने टीचर से पता किया या अपने पेरेंट्स से पता किया, लेकिन उसको इन्वॉल्व होकर बोलना इस बात को दर्शाता है कि हम हंसराज स्कूल में इस बात की हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चों को सिर्फ एजुकेशन नहीं, वैल्यूज की। इस कार्यक्रम में आप सब पेरेंट्स, आप सब बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, इस बात की सबूत है कि आप भी इस बात को उतनी ही अहमियत देते हैं जितना स्कूल देता है। वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज कैरेक्टर बिल्डिंग इज नॉट डन इन अ डे, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैं अपनी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मिस्टर नरेंद्र आहूजा जी का, वो उन्होंने अपनी व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होकर हमारे बच्चों को योगमय जीवन के बारे में कुछ शब्द कहने जा रहे हैं।
मैं पुनः स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ अभी नरेंद्र आहूजा जी अपयोगमय जीवन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। महात्मा हंसराज विद्यालय पंचकुला द्वारा प्रतिवर्ष किए जाने वाले वेद प्रचार के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। अब प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम इस बार मैनेजमेंट ने एक निर्णय लिया कि इसे ऑनलाइन ही आयोजित किया जाए। कारण जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण भौतिक रूप से सभी का मिलना जुलना, एक साथ बैठना उचित नहीं माना गया, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का एक डर रहता है। संक्रमण से बचाते हुए भी किस प्रकार से वेद प्रचार का कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति अनवरत चलता रहे, इसके लिए ये निर्णय जो महात्मा हंसराज विद्यालय पंचकुला की आदरणीय प्राध्यापिका महोदया जया भारद्वाज जी द्वारा तथा अन्य सभी जितने भी उनके आचार्य हैं, टीचर्स हैं, सभी के द्वारा मिलकर के जो ये निर्णय लिया गया, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इतने कठिन समय में भी वेद प्रचार के कार्यक्रम को शिथिल नहीं पड़ने दिया। आज जो विषय मुझे दिया गया है चर्चा के लिए आप सभी के बीच में, वह है योगमय जीवन। हमारी पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति के अंतर्गत यज्ञ और योग की जीवन शैली को हम सभी मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली जाना माना गया। हम किस प्रकार से अपने जीवन को योगमय बना सकते हैं, योग का अर्थ क्या है, योग से हम क्या समझते हैं और इसका हमारे जीवन में क्या लाभ होने वाला है, इन विषयों पर आपके बीच में लगभग 25-30 मिनट तक मैं चर्चा करूंगा। प्रथम, योग कहते किसे हैं? तो बड़ी सामान्य भाषा में जब हम देखते हैं कि योग किसे कहते हैं, तो निकल कर के आता है कि किसी भी चीज़ को जोड़ना योग कहलाता है। गणित की अध्यापिकाएं आपको अवश्य बतलाती होंगी 2 जमा 2 4, 5 जमा 5 10। तो ये तो एक सामान्य रहा कि किसी भी अंक को किसी के साथ जोड़ देना और उसका जोड़ निकालना योग कहलाता है। क्या मात्र इतना सा ही योग होता है, या यहाँ पर अंकों को जोड़ने के स्थान पर हमें किसी अन्य चीज को भी जोड़ना है जो हमें शिक्षा दे, जिससे हमें हमारे जीवन में लाभ हो? मैंने योग का रूढ़ि अर्थ पहले आपके बीच में चर्चा की और निकल कर के आया कि 2 जमा 2 योग 4 होता है। लेकिन जब मैं इसका यौगिक अर्थ लूंगा तो ये यौगिक अर्थ, यहां से अब चर्चा का मैं प्रारंभ करूंगा। यौगिक अर्थ निकल कर के आता है कि मेरे आत्मा का, मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करते हुए परमात्मा के साथ जुड़ना योग कहलाता है। और आत्मा का परमात्मा से जुड़ना अर्थात मैं अपनी आत्मा को परमात्मा के आनंद में निमग्न कर दूं, और ऐसा निमग्न कर दूं कि मेरा आत्मा उस आनंद स्वरूप, सत्य चेतन आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, जैसा आर्य समाज के दूसरे नियम में क्रांतदर्शी देव दयानंद ने स्पष्ट करते हुए हम सभी को कहा, क्या कहा? कि वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य
चेतन आनंद स्वरूप। अब यदि मेरा आत्मा उस परमात्मा को अनुभूत कर ले तो निश्चित रूप से उसके अत्यंत निकट होते हुए, उपासना करते हुए, उप आसन लगा करके निकट नीचे ईश्वर की शरण में पूर्णतया समर्पित होते हुए जब मैं अपने ईश्वर के निकट हो जाता हूं, इसे योग कहते हैं। और उस स्थिति में क्या होता है, लाभ क्या होने वाला है? मेरा आत्मा अपने ही भीतर बैठे हुए पूर्ण लेकिन अति सूक्ष्म स्वरूप के परमात्मा को अनुभूत करने लगता है और मेरे द्वारा जीवन में संपादित किए जाने वाले प्रत्येक कर्म से पूर्व मेरी अंतरात्मा से आने वाली ईश्वरीय प्रेरणा को, ईश्वर के आदेश को, ईश्वर की आज्ञा को मैं यथावत सुनने लगता हूं। और जब मेरा प्रत्येक कार्य ईश्वर की आज्ञा के अनुसार होता है तो मैं कह सकता हूं कि मैं योग मार्ग पर चल रहा हूं। और जब मैं प्रत्येक कार्य अपने जीवन का ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करता हूं तो मैं एक बात और कह सकता हूं कि धर्म प्रयज, मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना ही हम मनुष्यों का धर्म है। अब प्रश्न उठता है कि मेरा ईश्वर, मेरा मित्र, मेरा विशाले यार, मेरे ही साथ, मेरे ही भीतर, मेरे ही अंदर सच्चा मित्र होते हुए इंद्रस्य युज्य सखा बन करके कि वह परमात्मा हम जीवात्माओं का सच्चा मित्र है, मेरे प्रत्येक कार्य के करने से पूर्व उस कार्य को किस प्रकार सही ढंग से करना है, ऐसी मुझे प्रेरणा देता है। लेकिन मैं अपने अत्यंत निकट रहने वाले ईश्वर से अपनी अज्ञानता, अबोधता, अल्पज्ञता के कारण बहुत दूर रहता हूं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 5वां मंत्र है, तद्दूरे तद्वंति के, अर्थात वह ईश्वर तो हमारे अत्यंत निकट है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता, अबोधता, अल्पज्ञता के कारण या स्वार्थ की भावनाओं के कारण अपने मन में बसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जैसी कलुषित भावनाओं के कारण हम अपने अत्यंत निकट रहने वाले ईश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए उस प्रक्रिया का नाम जिससे मैं अपने मन के समस्त कलुषित विचारों को झाड़ू मार करके बाहर निकाल दूं और अपने अत्यंत निकट रहने वाले ईश्वर के निकट हो जाऊं, उस प्रक्रिया को ही योग कहते हैं। अब मैं एक छोटा सा मंत्रांश लेता हूं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है। इसका क्या अर्थ है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कोई पहाड़ी नदी है, बहुत तीव्र गति से बहती है।
उसके दोनों तरफ जब मैं बांध लेता हूं, जैसे भाखड़ा नंगल डैम पर मैंने बांधा, या मैंने अभी उत्तराखंड में या हिमाचल में भी कुछ बांध बनाए, तो निश्चित रूप से पहाड़ी नदी के तीव्र वेग के बहते हुए जलधार से उसके किनारों पर बांधे गए बांध के कारण मैं ऊर्जा बना सकता हूं, ऊर्जा प्राप्त कर सकता हूं। ठीक इसी प्रकार यदि इस सृष्टि में किसी की सबसे अधिक तीव्र गति है तो वह मेरा चित्त है, मेरा मन है। यहां मैं बोल रहा हूं, सामने कोई वक्ता बैठे बैठे, कोई श्रोता बैठे बैठे उसके मन में विचार आया कि अरे हम तो यहाँ बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, घर पर पता नहीं क्या हो रहा होगा। बच्चा विदेश में रहता है, यूएस में रहता है, अरे अब तो उसके टेलीफोन आने का समय हो गया, फिर वो समय निकल जाएगा तो हमारे यहाँ तो समय का अंतर है, फिर उससे मैं बात नहीं कर पाएंगे हम, तो मन अचानक यहाँ है और एक क्षण भर में वह मन यूएस से पहुंच गया। बताइए कितने हजारों किलोमीटर दूर की गति मन ने क्षण भर में पूरी कर ली। तो मन से अधिक चंचल, मन से अधिक तीव्र गति वाला और कोई नहीं है। लेकिन योग किसे कहा? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जैसे मैंने पहाड़ी नदी के तीव्र बहते जल को बांधों से बांध करके किनारों पर बांधते हुए उस जलधार को नियंत्रित किया और उससे ऊर्जा प्राप्त कर ली, तो निश्चित रूप से एक बात तय मान लीजिए, यदि मैं इस मन की गति को नियंत्रित कर लेता हूं तो निश्चित रूप से मैं मन से भी बहुत लाभ उठा सकता हूं और अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मन में उठने वाले विचारों को सद्विचार बनाते हुए या वेद की आज्ञाओं के अनुकूल बनाते हुए या मेरी अंतरात्मा से आती हुई ईश्वर की आवाज को सुनने में सक्षम करते हुए या मेरे मन में जितना भी पूर्वाग्रहों का या काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जैसी कलुषित भावनाओं का कूड़ा भरा है, उसे हटा देते हुए मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने जीवन को योगमय बना सकता हूं और वह केवल और केवल संभव है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। मैं पहाड़ी नदी को अक्रॉस बांध करके, उसके सामने बांध करके क्या मैं उसको रोक सकता हूं? उसके बहाव को कदापि नहीं। मुझे उसके बहाव को रोकना भी नहीं है, मुझे केवल उस पर नियंत्रण करना है। ठीक इसी प्रकार मुझे मन की गति को रोकना नहीं है, अपितु उसे सही दिशा में नियंत्रित करना है। और उस दिशा में नियंत्रित करना है जिस दिशा में नियंत्रित करते हुए मैं अपने जीवन को योगमय बना सकूं। और नियंत्रित करने से पूर्व क्या करना है? घर का कूड़ा बीन कर देते लोग जलाए, मन का कूड़ा मगर क्यों लेते लोग छिपाए। मुझे पहले अपने मन के कूड़े को झाड़ू मार करके, पूर्वाग्रहों का जो कूड़ा करकट अंदर भरा है ना, उसे झाड़ू मार करके साफ करते हुए बाहर निकाल देना है, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, जीवन में सफलता प्राप्त कर पाऊंगा। अन्यथा मैं जीवन में सफलता को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता हूं। प्रथम बात। द्वितीय बात, एक और बात मैं बतला दूं कि योगः कर्मसु कौशलम,
अर्थात योग के माध्यम से ही हम अपने जीवन में कर्मों में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो एक रस्सी के बार बार आने जाने से ही एक कठोर पत्थर पर यदि निशान पड़ सकता है, तो एक मूढ़ व्यक्ति बार बार प्रयास करे तो उस कार्य में कुशलता क्यों प्राप्त नहीं कर सकता, ये हमें निश्चित रूप से चिंतन करना होगा। और ऐसा केवल और केवल योग के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसीलिए कहा योगः कर्मसु कौशलम। यदि मुझे कार्यों में कुशलता प्राप्त करनी है तो योग करना चाहिए, बार बार उसको, उस कार्य को करने का सही दिशा और दशा में करने का प्रयास करना चाहिए। या उलट भी कह दें कि यदि मुझे कार्यों में कुशलता प्राप्त करनी है तो योग करूंगा, और यदि मैं कार्यों में कुशलता प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं योग करूंगा। अर्थात कार्यों में कुशलता और योग एक दूसरे के पूरक हो गए। मैं यदि कार्यों में कुशलता प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे योग करना चाहिए, ऐसा निश्चित रूप से मुझे अपने जीवन में मानना चाहिए, जानना चाहिए, कहना चाहिए। पहले मानूंगा, जानूंगा, कहूंगा, फिर धारण करूंगा। अब वो योग का मार्ग क्या है, इसे बतला देता हूं। पतंजलि योग दर्शन का अष्टांग योग आता है निकल करके। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 सीढ़ियां जब हम चढ़ जाते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हमने योग को अपने जीवन में धारण कर लिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अक्सर 2-3 सीढ़ियां छोड़ करके तीसरी सीढ़ी से चढ़ने का प्रयास करते हैं। यम और नियम को धारण किए बिना आसन और प्राणायाम संभव नहीं है। यदि हम आसन और प्राणायाम, यम नियम धारण किए बिना करते हैं तो वह केवल और केवल मेरे शरीर को सुदृढ़ कर सकते हैं, मेरे शरीर को एक बलशाली बना सकते हैं, सौष्ठव दे सकते हैं, लेकिन वह मुझे योग का पूरा लाभ नहीं देंगे। इसलिए पहले संकल्प लेना होगा कि मैं यम और नियम धारण करूं। यम क्या है? सामाजिक व्यवहार को ठीक रखना ही यम कहलाता है। वह सामाजिक व्यवहार के कौन से ऐसे सूत्र हैं 5 जिनको ठीक करने से मैं कह सकता हूं कि मैंने यम अपने जीवन में धारण कर लिए? तो एक एक करके 2-2 मिनट में चर्चा करता हूं। प्रथम, अहिंसा। अहिंसा के बारे में हमें गलतफहमी रहती है। हम कहते हैं कि कोई मेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो मुझे दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए कि मेरे दूसरे गाल पर थप्पड़ मार दो। लेकिन क्रांतदर्शी देव दयानंद ने जो अहिंसा की परिभाषा दी उसमें स्पष्ट रूप से एक बात को कहा कि जहां दूसरे पर हिंसा करना हिंसा की श्रेणी में आता है, वहीं किसी अन्य द्वारा मुझ पर की गई हिंसा को बर्दाश्त करना भी हिंसा की श्रेणी में आता है। एक दूसरा, इससे भी कुछ ऊपर उठ करके यदि मैं स्वयं भी हठ करते हुए अपने शरीर पर हिंसा करता हूं, जैसे मैंने हठ योग करते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ एक टांग पर खड़ा रहूंगा। अब एक टांग पर खड़े रहना अपने शरीर पर स्वयं द्वारा हिंसा करने के बराबर है, वह अहिंसा की श्रेणी में नहीं आता है। तो निश्चित रूप से हमें एक बात तय जान मान लेनी चाहिए
कि अहिंसा की सही परिभाषा को समझ करके ही हम अपने जीवन में इसे धारण करें। कभी किसी उग्रवादी, नक्सलवादी, माओवादी, आतंकवादी जैसों की हिंसा को बर्दाश्त करना भी स्वयं पर हिंसा करना है। उनका यदि मैं प्रतिकार करता हूं और प्रतिकार करते हुए मुझे संघर्ष भी करना पड़ता है तो वह हिंसा की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरा क्या है? सत्य। आर्य समाज के पहले 5 नियमों में क्रांतदर्शी देव दयानंद ने सत्य को परिभाषित किया, सत्य को लिखा। और सत्य स्वरूप जब आर्य समाज का दूसरा नियम देखते हैं तो ईश्वर को सत्य स्वरूप भी कहा गया। मैं एक उदाहरण देता हूँ। रात्रि का अंधकार रहता है, पूरा तमस रहती है, उस अंधकार में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं टॉर्च लेकर के चलता हूँ या घर पर भी बल्ब आदि जला लेता हूँ, एलईडी जला लेता हूँ, लेकिन वह रात्रि का अंधकार सूर्य के उदय के आभास मात्र से वह तमस की चट्टानें खंड खंड विखंडित होकर के टूट करके बिखर जाती हैं। अरे सत्य के अर्थ के आभास मात्र से उषा काल हुई है, सूर्य की किरण नहीं आई है, सूर्य के उगने के आभास मात्र से वह सारा अंधकार टूट गया है। तो क्रांतदर्शी देव दयानंद ने एक पुस्तक लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्य के अर्थ के प्रकाश को जब मैं अपने जीवन में धारण कर लेता हूं तो मैं कह सकता हूं कि मैंने दूसरा यम भी सीख लिया और अब मैं सत्य का प्रयोग करता हूं। वैसे भी झूठ है ना, हम एक बार बोल देते हैं, फिर उस झूठ को छिपाने के लिए बार बार झूठ बोलते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। हम लगातार निरंतर झूठ को छिपाने के लिए झूठ दर झूठ बोलते चले जाते हैं और हमारी स्थिति क्या होती है? हम अपने ही बोले गए झूठ के बोझ के तले दब जाते हैं। ऐसा हमने नहीं करना है। मकड़ी है, जाल बुनती है कि दूसरे आएंगे कीट पतंगे मेरे जाल में फंसेंगे और मैं उनका भोजन करूंगी, लेकिन क्या होता है? मकड़ी खुद अपने बुने हुए जाल में फंस करके रह जाती है। हम झूठ बोलते हैं कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा, लेकिन हम अपने झूठ के बुने हुए जाल में फंस करके जकड़ जाते हैं और अपने जीवन की दिशा को गलत दिशा में चला बैठते हैं। और तीसरा क्या आता है? अस्तेय। अस्तेय है चोरी ना करना। मैं यदि किसी के भी सामान को, किसी के बस्ते में से पेन उठाया, निकाला, चोरी किया, अपने बस्ते में डाल लिया, या परीक्षा देते समय मैंने सामने वाले बैठे हुए बच्चे की कॉपी से चोरी करके लिख लिया, या मैंने जब ऑनलाइन परीक्षाएं दी तो माँ सामने पुस्तक लेकर के बैठी रही, मैं उस पुस्तक में से देख देख करके लिखता रहा या बोलता रहा। मैंने सोचा कि मैंने अपनी अध्यापिका को मूर्ख बना दिया है, लेकिन ध्यान रहे ऐसा चोरी करने से आप अपने अध्यापक या अध्यापिकाओं को मूर्ख नहीं बना रहे, अपितु आप ज्ञान ना प्राप्त करते हुए स्वयं मूर्ख बन रहे हो। इसीलिए जीवन में संकल्प लेना चाहिए अस्तेय का, अर्थात चोरी ना करने का। अब चौथा क्या है? यम। चौथा यम है ब्रह्मचर्य। ये युवा अवस्था में विशेष रूप से युवा विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अपने ब्रह्मचर्य के जीवन का हमें अवश्य पालन करना चाहिए ताकि हम अपने गृहस्थ में बाद में सुखी रह सकें। सुनने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन यह यम पालना भी हम सब के लिए उन्नति प्राप्त करने के लिए, अपने शारीरिक
बल को बनाए रखने के लिए, अपने आत्मिक बल को बनाए रखने के लिए, अपने सामाजिक बल को बनाए रखने के लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। और फिर है अपरिग्रह, अर्थात मैं अपनी आवश्यकता से अधिक का संग्रह ना करूं। क्या होता है, मैं अपनी इंद्रियों के सुख के लिए सुख के साधनों को इकट्ठा करता चला जाता हूं और अंततः मेरी स्थिति क्या होती है, एक मधुमक्खी की भांति होती है जो अपने ही द्वारा इकट्ठे किए गए पराग से घूम घूम करके पूरे बाग में से, उद्यान में से, फूलों से पराग एकत्रित करते हुए मधु का निर्माण करती है। लेकिन जब वह लोभ के वश में उस मधु का स्वयं अधिक सेवन करना चाहती है तो वह मधुमक्खी अपने ही छत्ते के अंदर मधु में प्रवेश कर जाती है। फिर घनत्व वाला वह मधु उस मधुमक्खी के पंखों को जकड़ लेता है और वह मधुमक्खी अंततः अपने प्राण त्याग देती है, नीचे गिरती है और तड़प करके मर जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम अपरिग्रह को नहीं धारण करते और आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं तो अपनी इंद्रियों के सुख के साधनों में स्वयं ही डूब करके अंततः उसी गति को प्राप्त होते हैं जिस गति को मधुमक्खी प्राप्त हुई है। फिर आते हैं नियम जो कि व्यक्तिगत व्यवहार के लिए ठीक रखने अत्यंत आवश्यक है। प्रथम है शौच। शौच केवल सुबह सुबह उठ करके फ्रेश होना नहीं है, शौच है मैं आंतरिक शुद्धता भी रखूं और बाह्य शुद्धता भी रखूं। मैं प्रतिदिन उठूं, शौच आदि से निवृत्त हो जाऊं, नहाऊं और फिर अपने से बड़ों को मैं चरण स्पर्श करता हुआ अपने पूरे दिन को सही से चलाऊं। कक्षा में आऊं तो मैं अपने अध्यापकों को भी चरण स्पर्श करूं या नमस्ते का अभिवादन करूं। वैदिक अभिवादन है जो कोरोना काल में अत्यंत उपयोगी पूरे विश्व के लिए साबित हुआ। हमने हाथ नहीं मिलाए तो हमने क्या किया, हाथ जोड़ करके वैदिक अभिवादन नमस्ते सीखा। दूसरा जो नियम है वह है संतोष। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। यदि मन में संतोष नहीं है तो जितना भी ला 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 जितना मर्जी इकट्ठा करते चले जाएं, लेकिन संतोष नहीं है तो वह इकट्ठा किया हुआ कभी भी पूरा नहीं पड़ता है। मन में और ये दिल मांगे मोर मोर मोर, ये भावना जब तक आती रहती है तो निश्चित रूप से अपने को लगता है कि बिना संतोष के तो कभी मेरा मन भरा ही नहीं। इसलिए संतोष धन को सबसे बड़ा धन बतलाया गया। तीसरा नियम है तप। मुझे जीवन में प्रतिदिन प्रातः यज्ञ नित्य कर्म विधि के रूप में करते हुए तप करना चाहिए। मुझे जीवन में प्रतिदिन स्वाध्याय करते हुए तप करना चाहिए। मुझे जीवन में अपने जीवन को तपाना चाहिए। इस पूरे साधन का भरसक भरपूर प्रयोग करना चाहिए ताकि मैं अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकूं। फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में जितना अधिक पढ़ूंगा उतना अधिक गुनूंगा, उतना अधिक सीखूंगा, तभी मैं स्वाध्याय करता हुआ अपने जीवन के उद्देश्य या अपनी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हो पाऊंगा। और फिर पांचवा नियम आता है ईश्वर प्रणिधान, अर्थात मैं स्वयं को ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित रखूं। जैसा मैं पूर्व में बतला चुका कि मैं अंतरात्मा से आती हुई ईश्वर की प्रत्येक प्रेरणा को, आदेश को सुनूं और उसी के अनुसार जीवन के कार्य किया करूं। इसे ही ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। आसन और प्राणायाम के संबंध में अधिक नहीं कहूँगा क्योंकि जब से स्वामी रामदेव जी का उद्भव हुआ उन्होंने योग दिवस के माध्यम से, चाहे मोदी जी ने चाहे स्वामी रामदेव जी ने, बहुत अधिक प्रचारित और प्रसारित किया आसन और प्राणायाम। हम आसन के माध्यम से
क्या करते हैं, ईश्वर ध्यान के लिए अपने शरीर को तैयार करते हैं और प्राणायाम के माध्यम से मैं अपने श्वास के आने जाने पर नियंत्रण कर लेता हूं। और जिन्होंने प्राणायाम किया उन्हें कोरोना बीमारी में, श्वास की बीमारी ने बिल्कुल नहीं सताया, क्योंकि वह प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वासों पर पूर्णतया नियंत्रित कर चुके थे। प्रत्याहार, पांचों इंद्रियां मेरी बाह्यमुखी हैं। मैं आंखों से बाहर देखता हूं, बाहर की आवाज़ कानों से सुनता हूं, नाक से सूंघता हूं, मुंह से बोलता हूं तो भी बाहर जाता है। जब मैं अपनी इन इंद्रियों को बाहर की तरफ से कुछ बंद करके अंतर यात्रा प्रारंभ करता हूं तो मैं भी भीतर, मेरा ईश्वर भी भीतर। मेरी उस अंतर यात्रा से ही तो मेरा आत्मा उस परमात्मा के निकट जाएगा। वह परमात्मा तो मेरे निकट है, लेकिन मैं इंद्रियों के चक्कर में बाहर संसार के अंदर सुख के साधन या प्रकृति के अंदर रमा हुआ हूं। मुझे अपने निकट रहने वाले ईश्वर का ही ध्यान नहीं है। तो निश्चित रूप से ये मुझे सीखना चाहिए। प्रत्याहार, धारणा क्या है? अब धारणा बनती है कि मैं ईश्वर के प्रति धारणा रखूं। मन को शरीर से, मस्तक और नासिका, कंठ, हृदय में से किसी एक स्थान पर केंद्रित करने का प्रयास करूं ताकि उपासना के लिए स्वयं को तैयार कर पाऊं। और धारणा करने के बाद जब मैंने ध्यान को केंद्रित कर लिया तो निश्चित रूप से अब मुझे ध्यान लगाना है। और ध्यान से पूर्व क्या करना है? ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना करनी है। मैं ईश्वर के गुणों को ध्यान में करते हुए, उनके सही सही स्वरूप को जानते और मानते हुए उसका ध्यान करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ। केवल कह देने मात्र से नहीं होती है। जिन गुणों को मैं अच्छा समझता हूँ उन गुणों को अपने जीवन में धारण करने का भी मुझे प्रयास करना चाहिए। ये ईश्वर का चिंतन, स्तुति और प्रार्थना ही ध्यान कहलाता है। और अब योग का अंतिम जो आता है पड़ाव, अंतिम सीढ़ी जो मुझे उद्देश्य की ओर ले जाती है जीवन के और योग के चरमोत्कर्ष तक पहुंचाती है, वह है समाधि। समाधि अर्थात अब मैं ईश्वर की उपासना करनी सीख गया हूँ और निश्चित रूप से अब मैं ईश्वर के निकट आसन लगा करके बैठ सकता हूँ और बाह्य संसार से खुद को काटते हुए ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को जानते मानते हुए और जिन गुणों को धारण कर सकता हूँ, दया है, पालन करना है, आदि आदि न्याय करना है, उन्हें अपने जीवन में धारण भी कर लूँ। और अब मैं उपासना करते हुए ईश्वर के निकट आ गया तो ईश्वर क्या है? क्या लाभ होगा मुझे? ईश्वर आनंद स्वरूप हैं। अब मेरा आत्मा उस सत्य चेतन आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद में निमग्न होकर के नर्तन कर रहा है और मैं अपने जीवन के उद्देश्य अर्थात अपने आत्मा को योग करते हुए, आत्मा और परमात्मा का योग ही तो ये अष्टांग योग का चरमोत्कर्ष है और यही समाधि कहलाती है। अब अंत में सभी बच्चों को, सभी अध्यापकों को, सभी अभिभावकों को एक ही संदेश कि हम अपने जीवन को योगमय बनाएं। केवल आसन और प्राणायाम को ही योग ना समझें, अपितु योग इससे बड़ा कुछ है। और अंत में एक बात और कह दूं और फिर वाणी को विराम दूंगा। LIC का एक सूक्त वाक्य आता है, योगक्षेमम वहाम्यम, अर्थात मैं अपने जीवन में किए गए योग को, किसके साथ? आत्मा के, परमात्मा के साथ किए गए योग को, जो मैंने 8 सीढ़ियां चढ़ करके किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि तक मैं पहुंचा। मैं अपने किए गए योग को ईश्वर को समर्पित करता हूं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह परम पिता परमेश्वर मेरे कष्टों के समय मेरे द्वारा जमा किए गए उस योग का फल मुझे प्रदान कर सकें। इसे थोड़ा सरल कर देता हूं, फिर वाणी को विराम देता हूं। कैसे?
वह ईश्वर अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम की अपनी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत दृष्टा के रूप में मेरे प्रत्येक कर्म को, चाहे मैंने मनसा किया, वाचा किया, कर्मणा किया, मेरे मन में भी कोई विचार उठा तो वह उस ईश्वर को ज्ञात है। तो निश्चित रूप से मनसा वाचा कर्मणा प्रत्येक कर्म का वह परम पिता परमेश्वर ध्यान रखते हैं और उसी के अनुरूप अपनी न्याय तुला पर तोलते हुए न्यायकर्ता के रूप में न्याय देते हैं। तो वही जब मैं अच्छे कर्म करूंगा, योग करूंगा, यम नियम का पालन करूंगा, तो वह ईश्वर मेरे उन सद्कर्मों के फलस्वरूप आवश्यकता पड़ने पर अपनी न्याय तुला पर तोलते हुए मुझे मेरी समस्त शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और मेरा भविष्य, मेरी नियति और मेरा प्रारब्ध, जो कि मेरे ही कर्मों पर निर्भर करता है, मैं यदि योगमय जीवन जीऊंगा तो वह अच्छे होंगे। यदि मुझे अपना भविष्य अच्छा करना है तो मुझे अपना जीवन योगमय बनाना चाहिए। इसी संदेश के साथ आप सभी को यही इच्छा, अपेक्षा और आकांक्षा कि आप अपना जीवन योगमय बनाएं। ओम इति शम। धन्यवाद। हंसराज विद्यालय हर वर्ष वेद प्रचार दिवस मनाता है, शादी दिवस पर। उसके पीछे हमारा उद्देश्य है अपने विद्यालय के बच्चों को का चहुमुखी विकास करना। हम ना केवल भौतिकी ज्ञान की तरफ ध्यान देते हैं। विद्यालय की हमेशा कोशिश ये रहती है कि बच्चों को हर तरह का, हर आध्यात्मिक तरह से भी उनका विकास हो, और ये एक कड़ी है जिसके द्वारा उन्हें एक्सपोजर मिलता है। हर वर्ष हम विद्वानों को बुलाते हैं जो अपने विचार उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा वो सीखते हैं और अपने जीवन को किस तरह से बेहतर बिता सकते हैं उसके बारे में वो जान पाते हैं। आज इस पर्व का दूसरा दिन है। हमारे बीच हैं श्री नरेंद्र आहूजा जी। नरेंद्र आहूजा जी हरियाणा सरकार में ड्रग कंट्रोलर हैं। इसके बावजूद वो हमारे विद्यालय के साथ बहुत क्लोजली निट हैं। हर बार हम उन्हें बुलाते हैं, वो हमारे पास आते हैं, हमारे बच्चों से बात करते हैं। जब भी कभी हम उन्हें बुलाते हैं, हमारे पास आते हैं, बच्चे उनसे सीखते हैं और इसके लिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं। आज उनका विषय था योगमय जीवन। योग एक अच्छा जीवन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ना केवल इससे हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर होती है, बल्कि शारीरिक हर तरह से विकास होता है। जिस तरह से नरेंद्र आहूजा जी ने बताया कि योग से तन, मन, जीवन का आचार हम बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने हमें कई प्रकार के तरीके बताए, बच्चों को कहानियों से बताया, बहुत सरलता से बताया। हम मन से आभारी हैं नरेंद्र जी के, जिन्होंने बच्चों के साथ उनकी भाषा में उनको समझने लायक बातें बताकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं धन्यवाद देती हूँ सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करती हूँ